हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। पहले तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़िए, क्योंकि आज हम लेके एक नया टॉपिक आए हैं और वो टॉपिक अभी बताएंगे नहीं, तब तक नहीं बताएंगे जब तक सारे बच्चे जुड़ नहीं जाते। चलिए आप लोग खुद गेस करिए क्या हो सकता है आज के टॉपिक। चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और इस इवनिंग को गुड करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक का सबसे पहला प्रश्न। और ये जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आज से हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ प्रश्न करने वाले हैं और ये एकदम बिगनर से स्टार्ट करेंगे और आपको बिल्कुल स्पेशलिस्ट बना देंगे इसका, कार्डियोवैस्कुलर का। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे पहला प्रश्न। द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो होती कहाँ पे है। हार्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, किस कैविटी में लोकेटेड होती है। हृदय जो है वो किस गुहा में स्थित होता है। आपके ऑप्शन है पेल्विक, थोरैसिक, क्रेनियल या फिर उदर या एब्डोमिनल। एब्डोमिनल, क्रेनियल, थोरैसिक या पेल्विक। चलिए, एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एब्डोमिनल में सबसे पहले होता है स्टमक, और क्या होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, और इंटेस्टाइन्स होती हैं, पेंक्रियाज होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके एब्डोमेन में होती हैं। क्रेनियल में क्या होता है, ब्रेन होता है। पेल्विक में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और यूट्रस होता है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूट्रस होता है। ठीक है, उसके अलावा मेल में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये सारी चीज़ें भी तो होती है। और फीमेल में यूट्रस के अलावा भी ओवरी वगैरह भी होती है। ठीक है, चलिए बचा एक हमारा थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है, और क्या होती है, और इसोफेगस होता है, और ग्रेट आर्टरीज होती हैं, बड़ी बड़ी आर्टरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ ग्लैंड भी होते हैं तो इनकी बात अभी हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हार्ट जो है, हार्ट ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, यही चीज़ हमसे पूछा है। तो ये होता है थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे होता है, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। देखिए आप इस इमेज में इसको देखिए, ये एक आदमी है और आदमी का ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कैविटी है, इसको हमने नाम दे दिया थोरैसिक कैविटी, क्योंकि ये क्या है, थोरैक्स है, छाती है इसका। और इसी थोरैसिक कैविटी में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लंग्स भी हैं। ये दोनों क्या है, लंग्स। और ये जो बीच में यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये है हार्ट। ये क्या है, ये हार्ट। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स कभी भी पूछे तो हमारा जवाब जाएगा ये कहाँ पे होते हैं, थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों तो हमने आपको बता दिया कि ये कहीं से सही नहीं होने वाले। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है कि नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट। एक वयस्क आदमी के अंदर, वयस्क का मतलब क्या है, एक एडल्ट। ठीक है, जैसे कि हम और आप, हमारे अंदर
नॉर्मल हार्ट रेट कितना, देखिए नॉर्मल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आपको दिल की बीमारी है कोई तो वो तो अलग कंडीशन होगी, लेकिन नॉर्मल की बात करें, एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो कितना हार्ट रेट नॉर्मली होना चाहिए। ऑप्शन आपके 60 से 40 बीट पर मिनट, सॉरी 40 से 60, 60 से 100, 100 से 140, 120 से 160। देखिए ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। और ये दोनों ही कंडीशन क्या है, टैकीकार्डिया के अंदर आते हैं। कि 100 से ऊपर गया तो उसको हम टैकीकार्डिया का नाम दे देते हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, ये क्या है, ब्रेडीकार्डिया यानी कि डिक्रीज्ड हार्ट रेट। हार्ट रेट का कम हो जाना कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। नॉर्मल जो होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कार्डिया बोल सकते हैं इसको। यानी कि नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो होता है 60 से 100 के बीच में। ठीक है, 60 से 100 के बीच में। अब वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन 60 से 100 के बीच में है तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, नॉर्मल हार्ट रेट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी तीन ऑप्शन जो है A, C, D गलत हो जाएंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जवाब दीजिए फटाफट। चलिए तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट में जो वॉल्व होते हैं वो होते कहाँ। तो हम इस प्रश्न में हम पूरे हार्ट को पहले खंगाल लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आगे आपसे पूछी जाएंगी उसको आप इसी में पढ़ के, इसी इमेज से रुकिए। पहले हम आपको इमेज दिखा देते हैं। आप ये आपको एक हार्ट का कंप्लीट इमेज दिख रहा होगा। इसमें आपको चैम्बर भी दिखेंगे, वॉल भी दिखेंगे, आर्टरी भी दिखेगी, वेन्स भी दिखेंगी, सारी चीज़ें। तो चलिए हम एक एक करके आपको पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ये कंप्लीट जो आपका डायग्राम है इसको पहले हम लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इसको क्या किया, काट लिया। इसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बीचों बीच से हमने इसको क्या किया कि ये वाला हिस्सा हमारा जो राइट है और ये वाला हिस्सा क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दो हिस्से में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इधर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो राइट आगे उनके जोड़ेंगे और इधर की चीज़ें जो होंगी उनके आगे हम लेफ्ट जोड़ेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें चेम्बर की, तो दो चेम्बर जो हैं आपको राइट साइड देखने को मिलेंगे और दो चेम्बर आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेंगे। तो राइट साइड में तो जो चेम्बर है उसमें जो ऊपर की तरफ देखिए, अब हम इसको ऊपर और नीचे की तरफ भी डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे भी करके डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर के जो दोनों चेम्बर होते हैं उसको हम एट्रियम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एट्रियम नाम देते हैं। और जो नीचे के दोनों चेम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर वाले एट्रियम हो गए और नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। अब बात यह है कि वो राइट के हैं या लेफ्ट के हैं। तो लेफ्ट अगर ऊपर है तो एट्रियम। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में ऊपर के चेम्बर की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम, और राइट साइड में ऊपर की बात करें तो राइट एट्रियम। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है
ये जो चेंबर है, चेंबर का मतलब एक खाली जगह जहाँ पे ब्लड के रुकने के लिए, ठहरने के लिए क्या मिलता है, जगह मिलता है। ठीक है, और वही लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ऊपर वाला जो चेंबर है वो है लेफ्ट एट्रियम। नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे वाले चेंबर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे करके 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। कौन कौन से हमने आपको बता दिया, पहले आप इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर लीजिए, और ऊपर और नीचे करके डिवाइड कर लीजिए। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, राइट का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट का राइट एट्रियम और लेफ्ट का लेफ्ट एट्रियम। सिंपल सा आपको 4 वेंट यहाँ पे चेंबर देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए 4 चेंबर। ठीक है, तो जब भी चेंबर पूछे कि एक नॉर्मल हार्ट में कितने चेंबर होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 4। और नाम भी पूछ दे तो राइट लेफ्ट करके ऐसे एट्रियम और वेंट्रिकल आपको जोड़ देना। ये डायग्राम बस आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, चेंबर तो हो गए 4। अगर आपसे वॉल्व पूछ दे कि कितने वॉल्व होते हैं एक हार्ट में, वहां पे भी हमारा जवाब जाएगा 4। कौन कौन से वॉल्व, अब देखिए यहाँ पे जो हमने डिवीजन किया ना अप एंड डाउन का, ये अपर पोर्शन ये लोअर पोर्शन, तो वो जो डिवीजन है वो इसी वॉल्व के पास से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट साइड में वॉल्व होता है, ये वॉल्व आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वैसे हम इसका एक अलग से आपको इमेज दिखा देंगे। और जो लेफ्ट साइड में होता है इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इस वॉल्व का नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे मिट्रल वॉल्व या फिर इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक अलग वॉल्व दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, जो ये ऊपर की तरफ ऐसे खुल रहा है। और ये जो आवर्टा में खुल रहा है इसको हम बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। तो ऐसे 4 वॉल्व होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ट्राइकस्पिड, नेक्स्ट है बाइकस्पिड, या फिर इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। उसके बाद है पल्मोनरी और आवर्टिक। और ये चारों जो हैं वो क्या है, वॉल्व हैं। तो टोटल 4 वॉल्व होते हैं हमारे नॉर्मल हार्ट के अंदर। तो वॉल्व पूछे तो 4, चैम्बर पूछे तो 4। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। सर्कुलेशन हम इसका बता देंगे, अभी बस आप इसका स्ट्रक्चर समझिए, बाकी इसके फंक्शन की बात हम अगले वाले क्लास में करेंगे। तो अभी आपको समझ में आएगा कि 4 चैम्बर के नाम क्या है और 4 वॉल्व के नाम क्या है। ठीक है, राइट साइड में कौन सा वॉल्व होता है, लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व होता है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट में है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होता है उसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ऑर्टा में जो वॉल्व होता है उसको हम ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अब तो आप इसका जवाब दे देंगे। चलिए ऑप्शन आपके हैं 2, 3, 4, 5। और हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि कितने चेंबर होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 चेंबर टोटल ह्यूमन हार्ट में होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, जो हमारा दायां एट्रियम है, राइट एट्रियम हमने बताया ना कि दाएं साइड में, राइट साइड में ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। तो ये कहाँ से ब्लड रिसीव करता है उसको भी हम इसी में से समझ लेते हैं। देखिए ये राइट एट्रियम है, यहाँ ऊपर से ब्लड आ रहा है हमें दिख रहा है, और यहाँ नीचे से ब्लड जो जा रहा है ना वो भी इसी में जाके खुल रहा है। देखिए यहाँ जो नीचे से गया वो यहाँ से खुल गया, और ऊपर से जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो यानी कि ऊपर नीचे से एक बड़ी सी वेन है जो क्या कर रही है, ब्लड को लेके जा रही है कहाँ पे, एट्रियम में। आपको इस एरो पे भी ध्यान देना है कि एरो क्या दिखा रहा है, कि ब्लड जा रहा है एट्रियम में। ठीक है, यहाँ से नीचे से ब्लड कहाँ जा रहा है, एट्रियम में जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जो हमारा राइट एट्रियम है वहाँ पे ब्लड आ कहाँ से रहा है। तो ये बड़ी बड़ी जो वेन है इनका नाम क्या है। देखिए सबसे पहले कि ऊपर की चीज़ों को हम बोलते हैं सुपीरियर, नीचे की चीज़ों को हम बोलते हैं इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर मतलब नीचे का, सुपीरियर मतलब ऊपर का। और इस बड़ी वाली वेन को हम बोलते हैं वेना कावा। सबसे बड़ी वेन को हम क्या बोलते हैं, वेना कावा। तो जो सबसे बड़ी वाली वेन ऊपर से आ रही है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा,
और जो सबसे बड़ी वाली वेन नीचे से जा रही है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो दोनों वेन हैं वो ब्लड ला कहाँ से रही हैं? तो ये ब्लड ला रही हैं बॉडी से, पूरी बॉडी से। कहाँ से लेके आ रही हैं? पूरी बॉडी में जहाँ पे भी टिश्यू को खाना दिया गया, खाना देने के बाद, खाना का मतलब क्या है, उनको ब्लड दिया गया, मान लीजिए किसी ऑर्गन को हमने ब्लड दिया, न्यूट्रिशन दिया, तो वो क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, उसमें से अच्छी चीजें अपने अंदर रख लेंगे और उसमें वेस्ट मटेरियल छोड़ देंगे, जिससे वो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब कि एक ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे मान लीजिए लीवर के पास गया, तो लीवर ने उसमें से क्या किया, पूरा ऑक्सीजन ले लिया, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही इस वेना कावा से आता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, और फाइनली वो सर्कुलेट होकर लंग्स में जाता है, फिल्टर होता है, वो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे या तो अगर सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा लिखा हो, या फिर सिर्फ वेना कावा लिखा हो, या फिर सिर्फ वेन्स लिखा हो, तो वो सही आंसर होगा। या फिर अगर ये वेना कावा वेन्स नहीं हो और आपको सीधे सीधे क्या दिया हो, बॉडी दिया हो, तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, कहाँ से लाता है, क्या फेफड़े से लाता है, बॉडी पार्ट से लाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लाता है, या फिर ऑर्टा से लाता है? देखिए, फेफड़े से जो ब्लड आता है ना, वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है वो आता है राइट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है वो जाता है आवर्टा में, ठीक है। और आवर्टा वाला ब्लड जो है वो बॉडी में जाता है, कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। एरो समझिएगा कि लंग्स से गया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, बॉडी पार्ट से गया कहाँ पे, राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, ऑर्टा में, और ऑर्टा से कहाँ गया, बॉडी पार्ट में, और ऐसे ही फिर ये बॉडी से घूम के कहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा। तो ये सर्कुलेशन पूरा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि राइट एट्रियम जो है वो कहाँ से ब्लड लाता है, उसके अंदर कहाँ से ब्लड जाता है, तो हमेशा आंसर जाएगा बॉडी पार्ट। पूरी बॉडी से जो ब्लड होके जाता है हार्ट में वापस, वो आता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बॉडी पार्ट्स, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड। देखिए यहाँ पे पंप्स पूछा है और यहाँ पे पूछा था कि रिसीव होता है। रिसीव का मतलब आ रहा है, और पंप का मतलब कि जो राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करके कहाँ पे भेजता है। तो इसी में हमने आपको बता दिया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करके ऑर्टा में भेजता है, ठीक है। तो ऑर्टा का ऑप्शन इसमें है क्या, नहीं है। तो हम देखेंगे कि ऑर्टा तो एक नली है, लेकिन वो ऑर्टा ब्लड को लेके जा कहाँ रही है, वो पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जा रही है, ठीक है। ये लेके जा रही है, और जो राइट एट्रियम था वहां उसमें आ रहा था, ठीक है। अब अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारा सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ऑर्टा ऑप्शन नहीं दिख रहा तो हम ढूंढेंगे कहीं बॉडी पार्ट्स या फिर ऐसा बॉडी से रिलेटेड कोई ऑप्शन है क्या। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है किसमें, होल बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लंग्स, लंग्स में तो कौन ब्लड लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम की अगर हम बात करें तो वेना कावा लेके जाती है, वेना कावा। या फिर हम बोल सकते हैं कि होल बॉडी, होल बॉडी से ब्लड, होल बॉडी से, देखिए एरो हम ऐसे कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, वेना कावा से जाता है राइट एट्री में, या फिर हम बोल सकते हैं इसको होल बॉडी, होल बॉडी। अब एरो देखिएगा कि होल बॉडी से ब्लड जा रहा है इसमें, और ये क्या है, होल बॉडी में ब्लड कहाँ से जाता है, तो होल बॉडी में ब्लड जाता है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लीवर में ब्लड कहाँ से जाता है, तो लीवर में ब्लड जाता है किससे, लीवर में ब्लड किससे जाता है, लीवर में ब्लड जाता है हमारे पोर्टल वेन से, सॉरी पोर्टल आर्टरी से,
पोर्टल आर्टरी से लीवर में ब्लड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा किसको है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूछा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करके ब्लड किस में भेजता है, होल बॉडी में भेजता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के ए बी और डी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ी वाली आर्टरी क्या होती है, हम बता भी दे रहे हैं आपको कि ये हार्ट है। हार्ट से निकल के सीधे ऐसे जो कर्व होती है ना, वही आर्टरी जो है सबसे बड़ी होती है, जिसको हम ग्रेट आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट आर्टरी। और इसका नाम पूछा है, क्या वो रीनल आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, पल्मोनरी होती है, या फिर aorta होता है। चलिए इसी में से हम समझते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये सीधे कहाँ से निकला है, हार्ट से निकला हुआ है। ये सीधे कहाँ से निकला है, हार्ट से निकला हुआ है। और सबसे बड़ी आर्टरी यही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, aorta। ठीक है। और aorta की सबसे पहली ब्रांच अगर पूछे तो हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। दो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, जो कहाँ निकल के जाती हैं, ये जाती हैं हार्ट को ही सप्लाई देती हैं। हार्ट को भी तो खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हार्ट के अंदर ढेर सारा ब्लड भरा हुआ है तो उसको ब्लड की जरूरत ही नहीं है। नहीं। अब देखिए, अब बैंक में कैशियर जानते हैं ना, कैशियर। बैंक में एक नोट गिनने वाला आदमी होता है, जो क्या करता है, पैसे लेता है, जमा करता है, पैसे निकालता है, लोगों को देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जितना पैसा चाहे अपने पास रख लेगा। नहीं, ये काम करने के लिए उसको एक सैलरी दी जाती है। वैसे ही हार्ट जो है, वो भले ही 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें से वो चाहे तो 2.5 लीटर खुद खा ले। उसको ये काम करने के लिए अलग से ब्लड दिया जाता है कि तुम इतना ब्लड खाओ और इसमें ही तुम्हें काम करना है। और उस ब्लड को देने के लिए जो छोटी छोटी आर्टरी होती हैं, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, तो उसका नाम है aorta। ये जो ऐसे दिख रहा है आपको, हार्ट में हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए। ये जो सब यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए, यहाँ हार्ट से निकला है, ऐसे गया हुआ है, और इसका नाम है aorta। तो सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है, उसका नाम होता है aorta। तो ऑप्शन में aorta कहीं दिख रहा है क्या? चलिए, ऑप्शन ए ही है aorta। बाकी पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और रीनल आर्टरी तो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी भी बड़ी है, हम सेकेंड नंबर पे बोल सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट आर्टरी हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन सबसे पहला जवाब माना जाएगा aorta पे। चलिए अगला प्रश्न। ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड टू हार्ट आर कॉल्ड, ऐसा ब्लड वेसल जो ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, टू द हार्ट। यहाँ पे मान लीजिए ये हार्ट है, तो उस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, जो ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, हार्ट के पास लेके जा रहा है। क्या उसको हम आर्टरी बोलेंगे, उसको कैपिलरी बोलेंगे, वेन बोलेंगे, या फिर नर्व बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके हैं आर्टरी, कैपिलरी, वेन, नर्व। चलिए, इसको भी हम एक इमेज से समझते हैं। देखिए, ये पूरा सर्कुलेशन है, ठीक है। ये जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, ये हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। राइट साइड का जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि CO2 वाला कैरी करता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के साथ कैरी करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिथ हैं। मिथ क्या है, हम अभी बताने वाले हैं आपको, कि जो आर्टरी और वेन्स को लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि आर्टरी में आर्टरी में शुद्ध और वेन्स में अशुद्ध ब्लड बहता है। नहीं, ये कहीं कहीं क्या हो सकता है, अपवाद हो सकता है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से लेके दूर जा रही है, मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट में लेके जा रही है, उसको हम हमेशा आर्टरी नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि ये हार्ट है, देखिए, अब हार्ट को देखिए और देखिए कि एरो कहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ से ब्लड निकल के जा रहा है, ये ब्लड क्या हो रहा है, निकल के जा रहा है। तो ये ब्लड जब हार्ट से दूर जाता है, तो उस चीज उसको हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे भी अब देखिए, ये हार्ट से निकल के क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अब ये भले ही कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेकिन इसको हम बोलेंगे आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई या फिर ऑर्टा हो गया, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं। तो उसको हम ऑर्टा बोलते हैं, सॉरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड टू द हार्ट, मतलब कि कोई ऐसा ब्लड वेसल्स है जो खून को हार्ट के पास लेके आ रहा है। तो हार्ट के पास जो लेके आता है उसको हम हमेशा वेन बोलते हैं। ठीक है, हार्ट के पास लेके आ रहा है तो वेन हो गया, और हार्ट से दूर लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम आर्टरी बोलते हैं।
ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हाँ, मेजोरिटी की अगर हम बात करें, ज्यादातर चीजों में तो जो वेन होता है वो CO2 कैरी करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो आरटी होती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है। बट हम इस बेस पे हम आरटी और वेन्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। हम ऐसा बोलेंगे कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है वो वेन होती है, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, यानी दूसरे पार्ट में, दूसरे ऑर्गन के पास लेके जा रही है, वो हमेशा आर्टरी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू हार्ट आर कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्टरी क्या होगा? इसी के जस्ट उल्टा, कि जो वेसल्स कैरी कर रही है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट, टू की जगह फ्रॉम लिखा हो तो इसका मतलब कि वो आर्टरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी, ए, बी, डी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चले एक और अंतर हम बता देते हैं आर्टरी और वेन्स में। आर्टरी ये है, वेन्स ये है। आपको इसमें जो है ना, आर्टरी में कहीं पे भी वॉल्व जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे, और वेन्स में वॉल्व जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्व में क्या होते हैं? जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेन्स होती है ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को पंप करके, मतलब उस वेन से ब्लड को लेके जाती है हार्ट में। अगर वॉल्व नहीं होता तो या तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगा के पंप करना पड़ता, ताकि उसको क्या करना है, ब्लड को हमारे पैर में से ऊपर चढ़ा के वापस हार्ट में भेजना है। तो वॉल्व होने का फायदा ये है, मान लीजिए ये वेन है, इसमें लगे हुए वॉल्व। ठीक है, हार्ट ने पंप किया, ऐसे ब्लड आया, एक बार इस वॉल्व को खोल के ऊपर चढ़ गया, फिर जैसे हार्ट रिलैक्स होगा ये वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जगह जगह पे वॉल्व लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को ऊपर तो भेजते हैं लेकिन नीचे आने से रोक देते हैं। तो इस तरीके से जो वेन होती हैं उनमें वॉल्व लगा होता है, और ये वॉल्व मदद करती हैं बैक फ्लो को, कि वापस वो ब्लड फिर से नीचे ना आ जाए। वो एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर चढ़ता रहे चढ़ता रहे। ठीक है, तो इससे हार्ट को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ब्लड को वापस हार्ट के पास भेज सकते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं और वेन्स में वॉल्व देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाई। देखिए हमने आपको बताया कि मेजोरिटी की बात हमने की थी, कि ज़्यादातर जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, और वेन जो होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? तो हमारा जवाब जाएगा आर्टरी। तो वेन्स गलत हो जाएगा, कैपिलरी गलत हो जाएगी, लिम्फ गलत हो जाएगी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच वॉल्व इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये पूछ रहा है कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, ये आपको इमेज क्लियर हुआ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसका नाम पूछ रहा है, इस वॉल्व का नाम। तो इस वॉल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, या फिर इसको हम बाइकस्पिड के नाम से जानते हैं। तो मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। वो चीज़ हमने आपको पहले ही बता रखी है। तो हमारा जवाब जाएगा बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ट्राइकस्पिड जो होता है ये राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, और किसके किसके बीच में होता है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, पल्मोनरी जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में होता है, पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व होता है। सेमी लुनार जो होता है, सेमी लुनार के अंदर दो वॉल्व आते हैं, कौन कौन से? पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व, इन दोनों को मिला के हम एक वर्ड बोलते हैं सेमी लुनार वॉल्व। ठीक है, अगर ये भी पूछे आपसे कि सेमी लुनार वॉल्व के अंदर कौन कौन से वॉल्व आते हैं, तो हम बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व को हम दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं सेमी लुनार वॉल्व। और वहीं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की बात करें, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एवी, एवी वॉल्व। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं एवी। एवी का मतलब क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व।
चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेमिलुनार नहीं होगा, सेमिलुनार नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइकस्फीड यानी कि मिट्रल वॉल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी गलत। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि ब्लड प्रेशर किस मशीन से नापा जाता है। आपके सामने इमेज भी दिया हुआ है, अगर आपको इसका नाम पता है तो फटाफट कमेंट करिए। ब्लड प्रेशर किस मशीन से मापते हैं, बताइए। थर्मामीटर से क्या नापते हैं, टेम्परेचर। ईसीजी से हार्ट की जांच होती है। स्टेथो से कोई भी साउंड सुनने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, साउंड का मतलब क्या है, कोई हार्ट का साउंड हो गया, लंग्स का साउंड हो गया, एब्डोमेन में इंटेस्टाइनल साउंड हो गया, तो ये सारी चीज़ें सुनने के लिए हम स्टेथो यूज करते हैं। और बीपी, बीपी के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं और जो सामने आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो कि बीपी मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।